नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, दर्शकों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौवा और उल्लू में दुश्मनी कैसे हुई। ये दर्शकों, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कौवा और उल्लू कभी भी एक साथ नहीं बैठते। यदि ये दोनों एक साथ बैठ जाए तो दोनों में भारी युद्ध हो जाता है, दोनों में लड़ाई जड़ जाती है। प्रिय दर्शकों, उल्लू भी बड़ा चमत्कारी होता है और कौवा भी बड़ा चमत्कारी होता है। दर्शकों, ये दोनों पक्षी बड़े चमत्कारी होते हैं और दोनों ही अपनी अपनी तरीके से एक दूसरे पर दंज लगाते रहते हैं। दर्शकों, इस कहानी के बारे में और भी कई ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि कौवा और उल्लू किसी जमाने में बड़े मित्र हुआ करते थे। उल्लू राजा था और कौवा एक प्रजा की भांति रहा करता था, लेकिन अचानक दोनों में दुश्मनी हो जाती है और दुश्मनी भी इतनी भयानक होती है कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं और जान पर जोखिम आ जाती है। ये दर्शकों, कौवा और उल्लू की कहानी जिस घर में सुनी जाती है, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है। माँ लक्ष्मी जिस घर में जाती है, उल्लू पर बैठकर जाती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, उल्लू ही माँ लक्ष्मी को उस घर तक पहुंचाता है जिस घर में माँ लक्ष्मी को जाना होता है। और कौवे के बारे में ऐसा कहा जाता है, जिस घर में उल्लू माँ लक्ष्मी को लेकर पहुंचता है, कौवा उसका पहले ही संकेत देता है। यदि कोई बंदा कौवे के इस संकेतों को समझ जाता है तो वो बंदा रातों रात करोड़पति बन सकता है, रातों रात अपना भाग्य बदल सकता है। दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका आप फ़ायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी वीडियो। दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। हंस, तोता, कोयल, बगुला, कबूतर और उल्लू आदि सभी पक्षियों ने एक बार सभा करके उनका राजा तो केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है और विपत्तियों से, संकट से ना ही उनकी रक्षा करता है और ना ही कोई उपाय करता है। इसीलिए पक्षियों को कोई अपना अन्य राजा चुन लेना चाहिए। ये दर्शकों, कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सहमति से उल्लू को अपना राजा बना दिया। दर्शकों, सब पक्षी सहमत हो जाते हैं और सहमति देने के बाद उल्लू को राजा बना देते हैं। दर्शकों, अब उल्लू के राज्य की तैयारी होने लगी। विभिन्न तीर्थों से जल मंगवाया गया, सिंहासन पर रतन जड़े गए, स्वर्ण घाट भर गए, मंगल पाठ शुरू हो गए। पंडित ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नृत्य करने वालों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लू राज सिंहासन पर बैठने ही वाले थे। उसी समय वहाँ से कहीं से एक कौवा आ जाता है। कौवा देखकर ये सोचने लगता है कि यह समारोह कैसा है, यह उत्सव किस लिए किया है। अन्य पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए। कौवे को किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन फिर भी कौवा बगैर बुलाए आ जाता है। दर्शकों, कौवे के बारे में सभी अन्य पक्षियों ने सुन रखा था। कौवा सबसे चतुर, कठोर और राजनीतिक पक्षी है।
इसीलिए उस कौवे से मंत्रणा करने के लिए सभी पक्षी चारों ओर इकट्ठे हो गए। दर्शकों, उल्लू के राज अभिषेक की बात सुनकर कौवा हंसते हुए कहा कि ये चुनाव ठीक नहीं हुआ है। मोर, हंस, कोयल और सारस सुख अति सुंदर पक्षियों के रहते हुए जीवंत उल्लू और एड़ी नाक वाले से कुदृश्य पक्षी को राजा बनाना ठीक नहीं है। और इस पक्षी को दिन के समय दिखाई भी नहीं देता है। दिन के समय उल्लू अंधा हो जाता है, तो ये तुम्हारी सुरक्षा कैसे करेगा? दर्शकों, कौवा और कहता है कि उल्लू स्वभाव से ही रौद्र है और यह कुटुभाषी है। फिर भी अभी तो वहंती राजा बैठा है। एक राजा के रहते हुए यदि दूसरे राजा को सिंहासन पर बिठाते हैं तो यह विनाश का कारण होता है। पृथ्वी पर सूर्य होता है, वह अपनी आवाज से पूरे संसार को प्रकाशित करता है और एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है और प्रलय में बहुत सारे सूर्य निकल जाते हैं। उनसे संसार में विपत्ति आ जाती है, कल्याण नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, राजा एक ही होता है, उनके नाम और कीर्ति से ही काम बन जाता है। और कहता है कि यदि तुम लोग उल्लू जैसे नीच, कायर और आलसी को राजा बना देते हैं तो तुम लोग नष्ट हो जाओगे। ये दर्शकों, सभी पक्षी कवि की ये बात सुनकर उल्लू को राज मुकुट पहनाए बिना ही चले गए। दर्शकों, केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसके मित्र कलिका और कौवा रह जाता है। उल्लू ने पूछा कि मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? दर्शकों, तब करकलिका ने कहा कि मित्र, कि एक कवि ने आकर रंग में भंग भर दिया है। वे सब पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल और केवल वहाँ कौवा बैठा है। अब उल्लू ने कौवे से कहा कि दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? इससे तेरा वंश परंपरागत बैर रहेगा और तेरी मेरी दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। यह कहकर उल्लू वहाँ से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हो उठा। उसने सोचा कि मैंने तो अकारण ही उल्लू से बैर ले लिया, उल्लू से दुश्मनी मोल ले ली है। कौवा और सोचने लगता है और कहता है, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना और कटु वचन कहना बहुत ज़्यादा दुखदगद होता है। ये दर्शकों, ये सोचता हुआ कौवा वहाँ से चला गया। ये दर्शकों, तभी से उल्लू और कौवा में बहुत गहरी दुश्मनी हो जाती है। दर्शकों, यह वैर स्वाभाविक चला आ रहा है। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये दर्शकों, ये कटु सत्य भी है कि जो लोग एक दूसरे के बीच में टांग अड़ा देते हैं, उन लोगों में दुश्मनी होना बिल्कुल संभव होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, कभी भी किसी के कार्य में टांग अड़ाना नहीं चाहिए, किसी के कार्य में बीच में हस्तक्षेप ना करे। तो लोग एक दूसरे के बीच में पड़कर अपनी टांग अड़ा देते हैं, दर्शकों, वो लोग भारी संकटों से घिर जाते हैं और जीवन भर उन लोगों पर संकट मंडराता रहता है। इसीलिए जीवन में इस बात को ध्यान रखें कि किसी के भी बीच में अपनी टांग ना अड़ाए। ये दर्शकों, आज की ये मोरल स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों,
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।